हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और आज की क्लास में जैसे कि आपको थंबनेल देख लिया होगा, आज की क्लास के अंदर हम स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम से आते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा कवर करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी है, एंडोक्राइन है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा ही आते हैं कुछ, तो इनको थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज आ चुकी हैं ऑलमोस्ट सभी जगह पे। चलिए, तो फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ भाई लाइव आ चुके हैं, जल्दी जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दो और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चल देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि मेजर फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि हम लिम्फेटिक सिस्टम के एक मेजर फंक्शन की बात करें तो वो क्या है। फर्स्ट है हमारे पास, हम कहें कि रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड को ये सीवीएस को रिटर्न करता है। या फिर हम कहें कि ब्लड को सर्कुलेट करना, ऐसा कोई काम नहीं है हमारे लिम्फेटिक का। गैस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर सकते हैं, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो इसका भी कोई लेना देना लिम्फेटिक सिस्टम से नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है कि सीवीएस जो सिस्टम है हमारा, जो सर्कुलेशन सिस्टम है, उसको जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड को क्या करना, रिटर्न करना। चलिए जी, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का है। देखो, ये कह रहा है कि ओवल और बीन शेप्ड मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू आर कॉल्ड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस तरीके के ओवल शेप के, बीन शेप के जो मास हैं जो लिम्फेटिक टिश्यूज में आपको मिलते हैं, उनको आप क्या कहते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स कहलाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज कहलाएंगे, लिम्फ नोड इन्हें हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि ये लिम्फ ट्रंक भी कहला सकते हैं। चलेगा, तो जल्दी से आंसर दे दो। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों ने फील किया होगा, कई बार साइज भी इंक्रीज हो जाता है इन लिम्फ नोड्स का। बेसिक फिल्ट्रेशन का ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अंडर आर्म्स की हम बात करें, कंप्लीट बॉडी के अंदर ही होते हैं वैसे तो, बट अंडर आर्म्स में और इनमें आप अच्छे से फील कर सकते हैं लिम्फ नोड को। तो वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा आंसर आया। और आंसर यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास में है लिम्फ नोड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये ऑरल और बी शेप ऐप जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है ना, छोटे छोटे ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन नोड्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द लीवर टू डू हेल्प डाइजेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लीवर है वो डाइजेशन में आपकी क्या हेल्प कर रहा है, क्या करता है ये। फर्स्ट है हमारे पास कि मेक्स इंपॉर्टेंट एंजाइम, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम कर रहा है जो हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगे। या फिर हम कहें कि ये जो हमारा स्टमक एसिड है, यानी कि HCl की जब हम बात करते हैं तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर हम कहें कि इसका जो एक मेन काम है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा आपकी। या फिर हम कहें कि लीवर का जो बेसिक काम है वो क्या होता है, इंसुलिन को रेगुलेट करना। ठीक है, और इंसुलिन क्या कर रही है, हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन कर रहा है, या फिर हम कहें कि उसको नॉर्मल कंडीशन की यदि हम बात करें तो उसको बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, दो तरीके के हार्मोन यहाँ पे काम करते हैं, एक होता है हमारा इंसुलिन और एक होता है कौन सा, आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने में, उसको रेगुलेट करने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, एक बढ़ने नहीं देता तो एक घटने नहीं देता। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। वेरी गुड, यहाँ पे मैं आंसर आ रहे हैं हमारे पास, प्रोड्यूस बाइल। बिल्कुल, देखो लीवर की बात हो रही है। ठीक है, और लीवर क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करेगा। हालांकि और भी बहुत सारे काम होते हैं लीवर के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही काम करेगा, ये बाइल को प्रोड्यूस करेगा। और पर जब आपसे बाइल के स्टोरेज की बात हो तो स्टोरेज में आपको आंसर करना है आपका जीबी, यानी कि आपका गॉल ब्लैडर।
ठीक है। तो ये बाइल को प्रोड्यूस करता है और ये जो बाइल है, ये बाइल क्या करता है, जो फैट है, जो फैट हम इनटेक कर रहे हैं उस फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, यानी कि फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, हमारे बाइल का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा कि वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन की हम बात की जाए या फिर हम कहें कि मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है। फर्स्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में होगा, स्टमक में होगा, या फिर हम कहें कि ऑल ऑफ द अबव, स्मॉल में भी होता है, लार्ज में भी होता है, स्टमक में भी होता है। देखो बिल्कुल होने को सब जगह ही होता है। स्टमक अपना काम करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करेगी, है ना, और उसके अलावा यदि हम स्मॉल की बात करें तो वो अपना काम करेंगे। ठीक है, बट यदि हम यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें तो बता दीजिए जल्दी से कि डाइजेस्टिव प्रोसेस या डाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, स्मॉल में होगा, लार्ज में होगा, स्टमक में होगा, या फिर हम कहें ऑल ऑफ द अबव। जल्दी, समय नहीं लगाना बिल्कुल भी, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट, क्या आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मोस्ट ऑफ द फूड्स की यदि हम बात करें, प्रोटीन्स की यदि हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द जो फूड है वो यहाँ पे आपका ब्रेक होगा, टूटेगा। ठीक है, और उसके द्वारा जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल है, तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशंस होंगे उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, तो जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स है वहाँ पे जो टारगेट साइट है वहां तक पहुंचा देगा। चलो नेक्स्ट है, हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हमारा जो खाना है बेसिक कौन से प्रोसेस के द्वारा मतलब आगे जाता है, कैसे गुजरता है वो। फर्स्ट है कि बाय ग्रेविटी, यहाँ पे जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी वजह से खाना जो है, जैसे कि हमने खाना कहाँ गया, माउथ के अंदर इनहाल किया, ठीक है, इंटेक किया, और फिर हमारा जो खाना है वो नीचे जा रहा होता है। ठीक है, माउथ से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज, है ना, इस तरीके से वो चल रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है ना। ग्रेविटी क्या कहती है, ग्रेविटी ये तो कहती है कि ऊपर से यदि हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। ये फोर्स धरती के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसे हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, खाने में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नाइस्काइम की कोई वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से होता है। या फिर हम कहें कि यहाँ पे कोई सीलिया प्रेजेंट है, ये सीलिया ऐसा कर रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। चलो बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड भाई, कुछ आंसर यहाँ पे एक ही तरफ भी आ रहे हैं, ग्रेविटी भी कुछ आंसर कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ आंसर यहाँ पे बी की तरफ है कि कोई मसल लाइक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बिल्कुल, अरे भाई याद रखना कि यहाँ पे ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल आपका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर एक वेव लाइक कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, और इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो फूड है वो आगे मूव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द वेव लाइक। देखो आ गया क्वेश्चन, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि यहाँ पे एक जो वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है जो हमारे खाने को आगे भेज रहा है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, अभी हमने बात की लास्ट क्वेश्चंस के अंदर। वेरी गुड, तो ये हमारा क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा। ठीक है, सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंट का मतलब ऐसे टुकड़ों की यदि हम बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलिए देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज। कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है
जो यहाँ पे पेनक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज होने को स्टिमुलेट करेगा। फर्स्ट है इंसुलिन करता है, ग्लूकागोन करता है, ठीक है, इन दोनों का काम अलग है। ये दो पेनक्रियाज से ही रिलीज होते हैं, जो लगे हैं आइसलैंड जो सेल है वहां से, अल्फा और बीटा। दूसरा है सिक्रेटिन हार्मोन होता है, या फिर हम कहें कि यहाँ पे जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, सीसीके हार्मोन जो है वो यहाँ पे स्टिमुलेशन करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम को, किससे? पेनक्रियाज से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो इसके अंदर बेसिक तो ना दोनों ही काम करते हैं, सिक्रेटिन और जो सीसीके हैं ये दोनों ही काम करते हैं, बट जो ये है ना सिक्रेटिन जो है ये आउटसाइड पेनक्रियाज आप बोल सकते हो, ठीक है, आउटसाइड पेनक्रियाज पे ये काम करता है, और जो सीसीके है हमारा, ये सीसीके दोनों तरीके से यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कुछ जगह सिक्रेटिन भी दिया हुआ है और कुछ जगह सीसीके भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर जो बाइल है उसका क्या फंक्शन होता है, अभी हमने बात की थी। फैट के एमल्सिफिकेशन को काम करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ता है, ये प्रोटीन्स को नहीं तोड़ेगा, कार्ब्स को तोड़ेगा, कार्ब्स को भी ये नहीं तोड़ेगा। दूसरा है कि नन ऑफ द अबव, कोई काम नहीं करता, चिल करता है, आराम से पड़ा रहता है। जी नहीं, ये पड़ा नहीं रहता, ये काम करता है। अभी हमने बात की कि बाइल जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका सिक्रेशन किया जाता है लीवर के द्वारा, और लीवर जो है ये आगे फिर आपके इंटेस्टाइन में छोड़ जाएगा और वहां पे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होगा, और उसके बाद ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन फैट करेगा, यानी कि फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो काम होता है किसका, आपके बाइल का। चलो नेक्स्ट सीखो। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्ब्स इन द माउथ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माउथ में है ना, माउथ से बेसिक जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि माउथ के अंदर कार्ब्स को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो ये काम करता है। हम कहें कि एक एमाइलेज होगा, प्रोटीएज होगा, लाइपेज होगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा पेप्सिन होगा। बताइए, जल्दी से आंसर दो, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाना है ताकि फटाफट से क्वेश्चंस कवर हो जाए हमारे और आगे बढ़े हम। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है एमाइलेज, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा आपने। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स और इसके अलावा पैनक्रियाज की भी यदि हम बात करें तो ये क्या करते हैं कि एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम, जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है। तो ये उसके अलावा और भी एंजाइम्स है जैसे लाइपेज वगैरह भी होते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है, ये बेसिक हमारे कार्ब्स पे काम करेगा, ठीक है। तो कार्ब्स को ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है, और इसलिए हम कहते हैं कि कार्ब्स का जो डाइजेशन है वो बेसिक माउथ से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि कार्ब्स जो है वो आगे स्टार्च के द्वारा आगे हमारा जो शुगर है उसके अंदर आगे ये टूटते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो हमारी बड़ी आंत का नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है। फर्स्ट हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, भाई करती है, बिल्कुल करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। दूसरा है कि फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, की फॉर्मेशन ऑफ फीसेस का जो फॉर्मेशन है वो ये नहीं करती है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा है। फीसेस की यदि हम बात करें तो फीसेस का मतलब है कि जो भी हमने इनटेक किया, या हम लिक्विड हमने कुछ भी खाया, या सॉलिड हमने कुछ भी खाया, नहीं कुछ भी हमने खाया, तो वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू थी, जो भी उसके अंदर अच्छी चीज़ें थी, जो भी न्यूट्रिशन था, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और ब्लड के अंदर छोड़ दिया। उसके
उसके बाद में जो भी पार्टिकल्स बच गए वहाँ पे, जो सॉलिड पार्टिकल्स बच गया, ठीक है, जो वेस्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, फीसेज कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फीसेज है, इस फीसेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो वो भी यहीं पे ही हो रहे हैं। बट यदि हम ये कहें कि ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही है तो ये काम इसका नहीं है। इसका काम, ये काम किसका होता है, आपकी छोटी आंत का होता है। ठीक है, छोटी आंत ये काम करेगी, सारे काम ये थोड़ी करेगी। वो क्या करेगी फिर, वो बैठी थोड़ी रहेगी, उसको भी तो काम करना है ना, तो ये काम उसको दे रखा है हमने। चलो नेक्स्ट है, which enzyme is responsible for breaking down protein in the stomach। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पेट के अंदर प्रोटीन को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का आप काम यूज करते हैं वो कौन सा है, बताओ। एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, या फिर हम कह सकते हैं पेप्सिन। जल्दी आंसर फटाफट, स्टमक में बात की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। तो हमारा जो ये पेप्सिन है, ये प्रोटीन्स को आगे तोड़ता है, किस में है, पेप्टॉन्स में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके पेट के अंदर HCl जो एसिड है, इस एसिड का क्या काम है, ये क्या कर रहा है एसिड यहाँ पे। फर्स्ट है कि ये कार्ब्स को ब्रेक कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, या फिर हम कहें कि नन ऑफ द अबव, इसका कोई काम नहीं है, बस हम इसको ऐसे ही लेके हमारे पेट के अंदर घूम रहे होते हैं। क्या काम है इसका, बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, HCl जो है वो बेसिक हमारी जो एंजाइम्स हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस है हमारा, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जैसे कि HCl प्रेजेंट है ना, पेप्सिन प्रेजेंट है, तो एक एसिडिक एनवायरनमेंट भी ये प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। सलाइवा के कंपोनेंट्स कौन नहीं है, वाटर, वाटर होता है, एमाइलेज अभी हमने बात की थी होता है, म्यूकस की हम बात करें म्यूकस भी होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे HCl की बात करें तो HCl हमारे सलाइवा के अंदर, हमारे लार के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा यदि आपसे और बात कर ली जाए कि भाई और क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर, एमाइलेज, लाइपेज, म्यूकस, ये सब हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी गैस्ट्रिक जूस वगैरह की बात करें तो वहां पे ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इन द स्टमक। अभी आपसे बात की थी, तो यहाँ पे वही बेसिक पेप्सिन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मेजॉरिटी की बात हो रही है कि मेजॉरिटी क्या है, ठीक है, डाइजेशन की। तो ये भी वापस अपन बात कर रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिशन है उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। बाकी यदि हम स्टार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्ब्स जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी जैसे प्रोटीन हो गया, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, बाकी की जो चीजें हैं वो आगे चल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर धीरे धीरे चलती रहती है। नेक्स्ट देखो कि where does the absorption of most nutrient including amino acid, fatty acid primarily occur in the digestive system। बताइए जल्दी आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, ये भी हमने बात की है, बस लैंग्वेज चेंज है, बाकी चीजें कुछ ही वो चेंज नहीं है। नेक्स्ट है कि बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर अंटिल नीडेड फॉर डाइजेशन। क्वेश्चन की अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात की थी, पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन बाइल का प्रोडक्शन करता है, तो हमने बताया था कि लीवर तो प्रोडक्शन करेगा
और स्टोरेज की जब बात हो तो आपका गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा इसको, ठीक है। और डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है, काम क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है, इमल्सिफाई करेगा किसको, आपकी फैट को, ठीक है, यानी कि लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल के अंदर तोड़ देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है what is the primary function of the small intestine in the digestive system। small intestine के अंदर primary function क्या है, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिल्कुल नहीं करता, ये टीथ का काम है, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ये भी इसका काम नहीं होता, और स्टोरेज ऑफ बाइल ये भी जीबी का काम होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा एक ही वही न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन। आगे देखो कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्ब्स डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कि यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि कार्ब्स का क्या हो रहा है, इमल्सिफिकेशन हो रहा है किसके द्वारा, बाइल के द्वारा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसको तोड़ने के बाद वो क्या बनता है, फैटी एसिड बनेंगे, अमाइनो एसिड बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा ग्लिसरॉल भी बन सकता है। चलिए जल्दी आंसर दे दो, क्या बनेगा। चलिए चलिए फटाफट आंसर दो भाई। आंसर आ रहा है ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है, तो आपका ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च, शुगर या फिर ग्लूकोज आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब हम यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने यही बोला कि कुछ एक एसेसरी ऑर्गन है जो क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा है। तो लीवर की यदि हम बात करें तो लीवर भी हमारे एसेसरी ऑर्गन के अंदर ही आ रहा है, स्टमक नहीं आता, पैनक्रियाज हो गया, और एक हो गया हमारे पास में गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है वो हमारा एसेसरी ऑर्गन है और यही क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, तो याद रखिएगा बेसिक यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन हार्मोन है, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, और एक होता है हमारा सोमेटोस्टैनिन, ठीक है। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये सेल्स होती हैं और ये इन तीनों को यहाँ पे सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा सेल्स, या हम कहें कि हमारा इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है ये बेसिक हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड शुगर की बात करें तो इसके रेगुलेशन का, इसके मेंटेनेंस का जो काम है वो किसका होता है, हमारे इन दोनों हॉर्मोन्स का होगा। ओके चलो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे छोटे 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 ऐसे जो माइक्रोविलाइज विलाइज जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, या ये हम कहें कि ये क्या कर रहे हैं, बेसिक सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, कि जितना ज़्यादा जो सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा। या फिर हम कहें कि ये हमारा जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को लीवर तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्लड कर लेगा वो काम। नेक्स्ट हम कहें कि जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है उनको स्टोर करने का जो काम है इन विलाई का होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो ये विलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ये क्या करती हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो जी वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, लंग्स नहीं होते, स्टमक होता है, ठीक है। तो लंग्स किसका पार्ट है, फिर लंग्स पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का,
ठीक है। जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हो तो उसमें हमारा लंग्स आएगा, बाकी हमारा लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ठीक है, माउथ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, बाकी हमारा रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो लैंग्वेज चेंज, बस कंसेप्ट को समझना है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्ब्स इन द माउथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी हमने बात की थी, जब भी आपके पास में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की बात आ जाए तो सीधा सीधा चले जाना किसके पास? एमाइलेज के पास। चलो नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ बाइल, अभी बात हुई, बार बार रिपीट। चलो नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बेसिक स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, तो इनमें से अब 4 दे रखे हैं ऑप्शन, तो 4 में से आपको बताना है कि कौन सा नहीं होगा। डुओडेनम होगा, ठीक है, पहला पार्ट है आपका डुओडेनम, उसके बाद जेजुनम, और उसके बाद थर्ड पार्ट होता है हमारा क्या? इलियम। बट यदि हम यहाँ पे कोलोन की बात करें तो कोलोन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता। कोलोन जो है ये पार्ट होता है किसका? हमारी बड़ी आंत का। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। बताइए। फर्स्ट है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फीसेस फॉर्मेशन, प्रोटीन डाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं ये बाइल प्रोडक्शन भी हो सकता है। बताओ जल्दी जल्दी, बताओ बताओ जल्दी। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात हो रही है, अभी तो हमने नॉट की बात की कि क्या नहीं करती, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या करती है। कुछ तो काम होगा ना इसका, बिना मतलब में तो है नहीं हमारी बॉडी में। फर्स्ट है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी। अब ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही है तो फिर स्मॉल क्या कर रही है? ये काम तो स्मॉल का है, नहीं नहीं ये नहीं करेगी। दूसरा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फीसेस फॉर्मेशन। प्रोटीन डाइजेशन, नो, ये भी काम हमारी स्मॉल का है। और बाइल प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन काम है किसका? हमारे लीवर का। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कहा सभी ने यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन और फीसेस फॉर्मेशन का जो काम है वो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की बात की जा रही है, बताइए भाई। गैस्ट्रिक जूस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे डाइजेशन में, तो इसके कंपोनेंट की बात हो रही है और नॉट पूछा है कि क्या नहीं है। पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिन बात हुई थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल प्रेजेंट होगा, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा और म्यूकस प्रेजेंट होगा। बट यदि हम बाइल की बात करें तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि अच्छा तो बता दो बाइल जो हमारा बाइल है, बाइल के यदि कंपोनेंट्स की हम बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए जल्दी बताइए कि बाइल के कंपोनेंट्स की आपसे बात की जा रही है कि बाइल किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, बताओ। चलिए आंसर आ रहा है वाटर, बाइल सॉल्ट, बिल्कुल ठीक है। तो बाइल के अंदर देखो वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, वो तो बेसिक है ना, वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ बाइल सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होगा, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? हमारे बाइल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जैसे फैट, कुछ अमाउंट में फैट भी प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। ठीक है,
चलिए, कि जब भी हमने कंटामिनेटेड फूड खाया, प्रदूषित फूड हमने खाया, तो हमें फूड पॉइज़निंग हो गई, एसिडिटी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, है ना, अल्सर हो गए, हम बीमार हो गए, है ना, फूड पॉइज़निंग हमें हो गया। ठीक है, हो गया भई, अब क्या करें? हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको फूड पॉइज़निंग ना हो? ठीक है, कैसे बच सकते हैं आप फूड पॉइज़निंग? क्या क्या चीज़ों का यदि आप ध्यान रखें कि आपको फूड पॉइज़निंग नहीं होगा? फर्स्ट है कि कुकिंग मीट एंड पोल्ट्री थ्रोली, कि हम यहाँ पे जो भी मीट मांस है आप उसको अच्छे से पकाएं, ठीक है, कच्चा ना खाएं। दूसरा है कि वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग दाम, कि जब हम फलों को सब्जियों को पका रहे हैं उनको खा रहे हैं तो अच्छे से उनको हम वॉश करें, क्योंकि केमिकल्स लेयरिंग होती हैं सब पे, ठीक है, कार्पेट्स वगैरह का इनका यूज़ किया जाता है, गैसेस का यूज़ किया जाता है, तो इनको अच्छे से वॉश करके और फिर हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि स्टोरिंग फूड प्रॉपर्ली, कि जब भी हम फूड को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसे एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम उसको स्टोर करके रखें। एक अच्छी नीट एंड क्लीन जो जगह है, एक साफ सुथरी जो जगह है, साफ सुथरे जो यूटेंसिल्स की यदि हम बात करें, साफ सुथरे बर्तन के अंदर आप उसको स्टोर करके रखें। या फिर हम कहें कि ऑल ऑफ द अबव, भाई साहब सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, तभी आप फूड जो पॉइजनिंग है उससे बच सकते हैं, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग होगा यदि आपका फूड कंटामिनेटेड हुआ तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे फूड को भी अच्छे से प्रॉपर जो स्टोर करना है, वॉशिंग भी हमें करनी होती है, और या जो भी मांस वगैरह है तो उनको अच्छे से पकाना ज़रूरी होता है। कच्चा या ब्लडी यदि हम बात करें तो वो बिल्कुल भी ईट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि यदि हम चॉपिंग बोर्ड की बात करें, तो चॉपिंग बोर्ड भी वेज और नॉन-वेज इन सब के लिए अलग-अलग यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हमने नॉन-वेज को कट किया, ठीक है, उसी के ऊपर वेजिटेबल्स हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो, वेजिटेबल्स को तो आपने वॉश कर लिया, बट उसके बाद में आपने उसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर उनको कट किया, ठीक है, या उसी उन्हीं सब चीज़ों से आपने कट किया जो पहले चीज़ें आपने कट की थी, ठीक है, तो उनसे कट किया तो उनका यदि ब्लड है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो वेजिटेबल्स पे आएँगी, बट आप तो सब्ज़ी धो लिए पहले ही, ठीक है? तो इस तरीके से भी यहाँ पे जो कंटामिनेशन है वो फूड का हो सकता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों के अंदर हमें ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज कॉजेज अल्सर, कि इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो अल्सर का कारण बन सकती है। फर्स्ट है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द स्टमक, कि हमारे पेट के अंदर किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अल्सर हो गए, घाव हो गए, छाले हो गए। दूसरा है कि एस्प्रिन एंड अदर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, कि अब यहाँ पे जो है एस्प्रिन है, एस्प्रिन हम खा रहे हैं, बैन है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कॉज करती है, और जो अदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं हम यदि उनका यूज़ करें तो भी हमारे अल्सर हो सकते हैं। तीसरा कारण है कि भाई क्रॉनिक स्ट्रेस से हो सकता है, या फिर हम कहें कि ए एंड बी दोनों से हो सकता है। बताइए क्या कारण हो सकता है अल्सर का? अल्सर के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं। देखो, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और एंटी जो इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन एस्पिरिन वगैरह आप ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयली, या फिर हम कहेंगे बहुत ज़्यादा एकदम तीखा, मसालेदार और इस तरीके का फूड, और कंटामिनेटेड फूड यदि हमने इनटेक किया है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से अल्सर होने के जो चांसेस हैं वो होते हैं। ठीक है? चलो, चलिए, अल्सर भी बहुत सारे तरीके का होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज इन डाइजेशन। एमाइलेज का क्या फंक्शन है प्राइमरी? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, या फिर हम कह सकते हैं वाटर। अभी हमने बात की थी, एमाइलेज का काम होता है कार्ब्स को ब्रेक करना, स्टार्च इनटू शुगर। नेक्स्ट देखो कि what is the term for the semi-solid mixture of food and digestive juices that are formed in the stomach। बताओ जल्दी जल्दी कि what is the term for semi-solid mixture की बात हो रही है फूड की, ठीक है, and digestive juices that are formed in the stomach, ठीक है। एक सेमी सॉलिड मिक्सचर है और जिसका फॉर्मेशन हुआ है कि भाई जो डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिले हैं, तो स्टमक के अंदर उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके हम क्या कहते हैं? काइम, बोलस, फीसेस, या फिर हम कह सकते हैं नन ऑफ द अबव। जल्दी आंसर। चलो चलो जल्दी बताइए भाई।
काइम बोलोगे, बोलस या कुछ और? तीनों चीजें अलग अलग है यहाँ पे। बिल्कुल, देखो ये क्या होगा, काइम होगा, इसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। काइम में बेसिक बेसिक याद रखना कि जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड है ना, सेमी सॉलिड मीसा से मतलब हो गया यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड की बात हो रही है, ठीक है। और उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वाटर की बात करें, HCl की हम बात करें, ठीक है, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी हम बात करें, बाइल की हम बात करें, देखो जो क्या क्या होता है इसमें, जैसे बाइल होएगा, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जूसेस प्रेजेंट होंगे, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, HCl जैसे हो गया, है ना। तो ये सब चीजें प्रेजेंट हैं जब फूड के अंदर, तो उसे हम काइम कह रहे हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। एक होता है हमारे पास में बोलस, ठीक है, बोलस का मतलब है फूड प्लस सलाइवा। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या प्रेजेंट है, माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है, लाल प्रेजेंट है, हमने खाने को क्या करा, च्यूइंग करा, ठीक है, हमने इसको चबाया, ठीक है। और जब हमने इसको चबाया तो हमारे खाने के साथ साथ जो सलाइवा है, उस सलाइवा उस खाने के अंदर क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बोलस, जिसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, माउथ के अंदर हुआ। तो माउथ के अंदर तो फॉर्मेशन होता है बोलस का, स्टमक के अंदर फॉर्मेशन होता है काइम का। और फीसेस की यदि हम बात करें तो फीसेस का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे होगा भाई, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी बड़ी आंत के अंदर। समझ गए, चले आगे, ठीक है। बेसिक आप बोल दो कि भाई एक तरीके से सॉलिड वेस्ट है ये, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है। या फिर मैं ये कह दूं कि जब हमने कुछ भी खाया पिया, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो भी एब्जॉर्ब होने थे, जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा, और उसके बाद में हमारे GIT में या फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भी पहुंचा, ठीक है, उसको हमने क्या बोला कि ये फीसेज है, ये कचरा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, काइम। चलो आगे बढ़ो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ दीज कैन कॉज हर्टबर्न, कि इनमें से कौन ऐसा है जो हर्टबर्न कॉज कर सकता है। सीने में जलन होती है ना, बहुत बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं एकदम तला भुना, एकदम ऐसे मसालेदार कि हाँ मजे ही आ गए, है ना, मजे ही मजे। उससे फिर बाद में पता चल रहा होता है ऐसे हमें एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन हो रही है ना, खाना वापस आ रहा है माउथ के अंदर। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं। बस देखिए बीइंग ओवरवेट, कि यदि हम बहुत ज्यादा मोटे हैं तो हमें हार्ट बर्न हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। दूसरा है कि लाइंग डाउन सून आफ्टर ईटिंग ए लार्ज मील, कि हमने यहाँ पे बहुत सारा खाना खा लिया है, एकदम हमने थाल भर के, और उसके बाद हम तुरंत लेट गए, तो हार्ट बर्न हो सकता है। या फिर हम कहें कि ईटिंग हाई फैट फूड, कि जब हम बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, बहुत तला भुना एकदम बहुत ज़्यादा फैटी फूड हम खा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें मैदा वगैरह हो गए, या इस तरीके की जो एकदम ऐसे तेल में से एकदम ऐसे नहा के आई हैं, इस तरीके की चीज़ें यदि आप इनटेक करते हैं, या फिर हम कहें कि ऑल ऑफ द अबव, इन सारी ही चीज़ों के अंदर हमें हार्ट बर्न हो सकता है। बताइए भाई क्या कारण हो सकता है हार्ट बर्न का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं हुए आप लोग हैं। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओवरवेट की वजह से भी हार्ट बर्न हो सकता है। खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा आपने इनटेक किया और उसके बाद में यदि हम लेट गए तो हार्ट बर्न हो सकता है। बेसिकली में कहा जाता है कि भाई खाना खाने के बाद में हमें
थोड़ा सा टहलना वहलना चाहिए, बट यदि ज़्यादा खाना खा लिया तो श्रद्धा नहीं होगी बिल्कुल भी कि हम टहल पाएँ, फिर तो बस हमें बिस्तर ही दिखता है कि चलो चल के फैलते हैं अब तो, है ना? और एक है हमारे पास हाई फैट फूड खाने की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक इसका रीज़न यही है कि आपके स्टमक के अंदर हमने हमने क्या बात करी कि भाई स्टमक में क्या प्रेजेंट है, एचसीएल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो एसिड है जब ये अप मूवमेंट कर रहा है, यानी कि जब ये हमारे इसोफेगस में आना स्टार्ट कर दे तो इसकी वजह से जो जलन है वो लगना स्टार्ट होती है, हार्टबर्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज बेस्ट मेंटेन्स इंटेस्टाइनल हेल्थ, कि इनमें से कौन ऐसा है जो इंटेस्टाइनल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। फर्स्ट है स्टार्च, विटामिन, फाइबर, या फिर हम कह सकते हैं फैट। बताइए कौन ऐसा है जो आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ को सबसे मस्त रखेगा। चलिए, तो फर्स्ट आंसर है स्टार्च, विटामिन, फाइबर और फैट। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। इंटेस्टाइनल हेल्थ की यदि हम बात करें तो फाइबर, ठीक है, यानी कि हाई फाइबर वाला जो फूड है वो हमें इनटेक करना चाहिए। जैसे कि हम सैलड की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जूसेस की बात करें, तो इंटेस्टाइन को काम कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमारी हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए फाइबर फूड का फाइबर्स का फूड में या जो भी हम इनटेक कर रहे हैं उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन हार्म द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन है, इसके पास एक ये लाइन होती है, इसको कौन हार्म करता है, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, कैफीन, या फिर हम कहें ए एंड बी, तो दोनों ही एंटीबायोटिक्स और एस्पिरिन इसको हार्म करते हैं। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट और स्वेलिंग ऑफ वन और मोर लिम्फ नोड्स ड्यू टू एनी इन्फेक्शन इज नॉन, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, इनलार्जमेंट उनका हो जाता है, सूजन आती है, पेन हमें होता है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन हुआ है इसको आप क्या बोलते हैं। फर्स्ट है कि लिम्फोमा, बिल्कुल ये कैंसर का टाइप है, एडिमा, सूजन, और उसके बाद है हमारे पास में कि लिम्फेडन आइटिस, या फिर हम कहें नन ऑफ द अबव, ठीक है। सीधा ध्यान में रखना कि जहां पे भी किसी वर्ड के पीछे आइटिस लिखा हुआ आपको मिल जाए इसका मतलब है इन्फ्लामेशन की बात हो रही है भाई, ठीक है। और यहाँ पे भी हमसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है, इनलार्जमेंट और स्वेलिंग की आपसे बात की जा रही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लिम्फेडाइटिस। चलो नेक्स्ट है कि कैंसर दैट स्टार्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज नॉन एज, कि ऐसा कैंसर जो लिम्फेटिक सिस्टम से स्टार्ट हुआ उसे क्या कहेंगे, लिम्फेडिमा, लिम्फेडाइटिस या लिम्फोमा। अभी हमने बात की, ये लिम्फोमा कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेड ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फेड ऑर्गन्स में जैसे कि हमारा बोन मेरो हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, हमारी लिम्फ कैपिलरीज हो गई, इसके अलावा हम कहें कि जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है किसके अंदर, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि एडिनॉइड्स, ठीक है, एडिनॉइड्स हो गए, टॉन्सिल्स, यानी कि जो बेसिक आपको बचा रही है ना, इम्यून सिस्टम की यदि आपसे बात की जाए तो वो सब चीजें आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आएंगी, ठीक है। और तो जैसे थाइमस, थाइमस भी इसी के अंदर आता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि लिम्फ इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इन लिम्फेटिक वेसल्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा लिम्फ है वो मतलब आगे की तरफ ही चल रहा है ना, अपवर्ड मूवमेंट ही कर रहा है, बैकवर्ड नहीं जा रहा होता। तो ऐसा क्यों है। फर्स्ट है कि ब्लड प्रेशर की वजह से वन वे वॉल्व होते हैं, टू वे वॉल्व है, या फिर हम कहेंगे सीलिया की लाइनिंग होती है। तो बिल्कुल देखना, ध्यान रखना इसका, यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही ये क्रॉस हुआ वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, क्लॉज। तो इसकी वजह से ये आगे ही आगे चलता रहता है, ठीक है। एक दो और देख लो, टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ कहते ही हैं, और बस, और तो बस यही है, ठीक है। चलिए
तो आज अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उससे भी लिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो ये एंजाइम वाला जो पोर्शन है और कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, ठीक है, लोकेशन क्या है, तो लोकेशन के बारे में भी आप याद रखना, और कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसके अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन क्या है, सिचुएशन कहाँ पे है, सुपीरियर किसके है, इन्फीरियर किसके है, और एक मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है वो एब्डोमेन के रीजन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि एब्डोमेन के जो रीजन है कितने एरिया हैं और पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स रखे गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अच्छी पोस्ट हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।